हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर नीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूं और पिछले 9 सालों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूं बच्चों को। अब मैं जुड़ चुकी हूं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर 1 चैनल नीट मेंटोर्स के साथ। तो सबसे पहले बच्चों इस सेशन को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी बदौलत ही आगे बढ़ेगा। तो अब मैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर आपका वेलकम करती हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैम आपके स्केड्यूल्स वगैरह किस तरीके से हमें पता चलेंगे? तो आप प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए और डी कोड नीट से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मेरे सारे सेशंस के स्केड्यूल रोज आते हैं। अब बात होती है कि मैम ये तो यूट्यूब सेशन की थी, हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो अगर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है और मेरे साथ नीट को क्रैक करना है अलॉन्ग विद बोर्ड्स एंड सीबीएसई, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को करिए। फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप करिए और उसको हैंड टू हैंड इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप पर मिलेंगे आपको पेड सब्सक्रिप्शन, पेड कोर्सेज। कुछ नहीं करना है। कैटेगरी मेरी कौन सी है? नीट यूजी, और आप भी नीट यूजी के बच्चे हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस है कि भाई मुझे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। इट इज अ पेड सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पे फॉर इट। पर जब आप पे करेंगे तो आप एजुकेटर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाएंगे, एक मेंटोरशिप में आ जाएंगे। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको कोच मिलेगा। तो प्लस और आइकॉनिक, बस आइकॉनिक में ये है, प्लस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनल मेंटोरशिप, बात करने का मौका मिलता है। लेकिन आइकॉनिक में आपको नोट्स, स्टडी प्लानर, रेज हैंड, टीचर से वॉइस कॉल पे बात करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो ये नीट यूजी कैटेगरी में है। अब इसी कैटेगरी में आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस जो लिमिटेड होती है, बट दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, मींस यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। ये सारे आप देख लीजिए ऑप्शंस हैं। अब क्या है, देखिए, अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है नीट यूजी कैटेगरी में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, आपको मेरा एजुकेटर का कोड डालना है MB10। सबसे बेस्ट 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि बच्चों जब भी हम चीज़ों को डील करते हैं तो आप ही जानते हैं कि भाई 6 या 3 महीने की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता है। तो MB10 कोड डालने पर एक तो आप मेरे बैच में भी आते हो, दूसरी बात आपको डिस्काउंट मिलता है 10%। कभी कभार ऑफर्स चलते हैं तो ज़्यादा का भी डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, दूसरा ये है बच्चों कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए अनअकैडमी पे, तो ये नंबर, टाइम एंड डे है। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और बेहतर सब्सक्रिप्शन चाहिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोड आप मेरा डालेंगे MB10। ठीक है, अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स मिलते हैं, आइकॉनिक लर्नर को डोर स्टेप पे मिलता है। दीज आर द कॉम्बो ऑफर्स विच आर गोइंग ऑन। दिक्कत आए तो आप बिल्कुल फाइनेंशियल असिस्टेंस पे कॉल करें। और इसी ऐप पर हर संडे नीट यूजी कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है, मेरा कोड डाल दें MB10। अच्छी रैंक वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हमारा नीट मगअप कोर्स है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो अब तो 21 खत्म हो गया है, तो एग्जाम तो 22-23 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। लिविंग वर्ल्ड में क्या है, देखिए, लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि लिविंग का संसार, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज लिविंग, अबाउट लाइफ, जो भी कंटेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी होगी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई, नॉमेनक्लेचर हो गए, टेक्सोनॉमिकल एड्स हो गए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब दूसरी बात क्या है बच्चों, ले देके आपको इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है कि कोई भी चीज है, आप उसको लिविंग या फिर नॉन लिविंग किस बेसिस पे करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो दे शुड बी ब्लेस्ड विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो टोटली नॉन लिविंग से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, पिक्यूलियर होंगी, एक्सेप्शनल होंगी। ठीक है, सो लिविंग मींस लाइफ इज अ वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड। हम जो एक
लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं, संसार में रहते हैं, एक सेकेंड बच्चों, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, संसार में रहते हैं तो हमारे पास लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग टाइप्स आर अमेजिंग, दे हैव, मतलब आपको खुद देखो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म, हैबिट एंड हैबिटेट होता है। दो कंपोनेंट इस वर्ल्ड को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बनाते हैं, जैसे बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक छोटे से छोटे, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर, है ना, और प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आई मेरी बात समझ, देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिविंग, लिविंग की कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, बस ये हम कह सकते हैं कि एक लाइफ दूसरी लाइफ से आती है, यही रिप्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वी आर गोइंग टू डील विद दीज कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, एडेप्टेशन, वेरिएशंस, मूवमेंट, हीलिंग, रिपेयर एंड डेथ, ठीक है बच्चों। तो ये अगर हम पहले सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल का बना हुआ है। मैं विदाउट सेल अपनी बॉडी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरसेस की वजह से इनके पास एक्सेप्शन जरूर आता है। नो सर्वाइवल विदाउट सेल, आप अपनी बॉडी का सर्वाइवल विदाउट सेल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी वन सेल, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल, एक कोशिकीय है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और अगर उसकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। बस ये होगा कि अगर वो यूनिसेल्ड होगा तो वो सिंपलर होगा, और वो मल्टीसेल्ड होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब क्या है, लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, हैज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है, ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और हर एक सेल के केमिकल रिएक्शंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। दे शुड बी ब्लेस्ड विद सम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर ऑल्सो, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड प्लस पे तो आपका बायोमोलिक्यूल्स अगले महीने खत्म हुआ है, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर प्लस एंड आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो डाउट क्लियरिंग के साथ आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, बस कोड डाल दीजिएगा MP10। उसके बाद एक्सेप्शन में सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस है, भाई वायरस के पास कोई सेल नहीं होता है, वायरस तो एक बाउंड्री लाइन पे आता है कि वो लिविंग भी नहीं है और वो नॉन लिविंग भी नहीं है। अगर वो बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो बॉडी के अंदर चला गया तो वो लिविंग है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी सेल है, सेल की बनी हुई होती है, वो ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाती है, जैसे सेल्स हो गए एपिथेलियल सेल्स, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और वो किसी भी ऑर्गन में, मान लो स्टमक में ही आ गया। ऑर्गन सिस्टम और भी हो गए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड along with digestive system so many systems are there. We have respiratory system, we have circulatory system, locomotory system, excretory system, nervous system, chemical control, endocrine system. It will contribute organism. Reproductive system also. Now metabolism. It is a defining property but not exclusive. ये भी defining property है, ये भी एक living को non living से अलग करती है, पर अगेन इसके पास भी एक्सेप्शंस आते हैं। भाई ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि हर एक सेल के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिएक्शंस चलती हैं, बहुत तरीके की रिएक्शंस चलती हैं हमारे पास, ठीक है।
जैसे कैटाबॉलिज्म भी चलेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल सकती हैं कि भाई यहाँ पर सबस्ट्रेट है और यहाँ पर प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, भले ही सबस्ट्रेट को जोड़कर आप प्रोडक्ट बनाओ या सबस्ट्रेट को तोड़कर आप प्रोडक्ट बनाओ, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या एक मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी है। क्या एक मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी है। सारी सर्वाइवल एक्टिविटीज, सारी केमिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं? हर एक सेल के अंदर। ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरीके के मेटाबॉलिज्म है और कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। मैं सोचूं कि पेन के अंदर रिएक्शन हो, इट इज नॉट पॉसिबल, पर मेरी बॉडी के अंदर रिएक्शन पॉसिबल, मोनेरा के अंदर पॉसिबल, प्रोटिस्टा के अंदर पॉसिबल, इवन फंजाई प्लांट एनिमिलिया के अंदर भी पॉसिबल है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटा मतलब काटो, ब्रेक डाउन रिएक्शन है, बड़ा सबस्ट्रेट है उसे तोड़कर छोटे में कन्वर्ट कर दो। अगर आप किसी बड़ी चीज को तोड़ोगे तो उसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और एनर्जी हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बात करेंगे। एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीजों को जोड़ोगे तो एटीपी यूज होगी और एक बड़ी चीज बन जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद यहाँ पर अपवाद और आपके एक्सेप्शंस क्या आता है कि रिएक्शंस कैन अकर इन अ सेल फ्री सिस्टम। अगर सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, वो हो रही है, लेकिन अगर वो सेल के बाहर हो रही है, बॉडी से बाहर हो रही है, किसी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, किसी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो आप उसे कहोगे कि दीज रिएक्शंस आर इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ का मतलब है आप छोटे थे और आप बड़े हो गए। तो ग्रोथ का यहाँ पर मतलब है कि सेल का नंबर बढ़ा दो या फिर सेल का साइज बढ़ा दो। अगेन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, पर अपवाद आएगा। इरिवर्सिबल इंक्रीज, एक बार आपका हाथ इतना छोटा सा पैदा हुआ था बचपन में, इतना बड़ा हो गया, अब वो वापस से छोटा नहीं होगा। तो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्सेप्ट। बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ होना पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होने के बराबर होता है। और मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी आर कंसिडर द इंटरनल ग्रोथ लाइक इंट्यूसिएशन, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें आप एक्सटर्नल ग्रोथ ज्यादा देखते हैं, दैट इज एक्रीशन। ठीक है, तो सेल ग्रोथ इज द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द सेल डिवीजन और प्रोलिफरेशन, मींस इंक्रीज इन द सेल नंबर्स और इनलार्जमेंट ऑफ सेल वॉल्यूम इन एब्सेंस ऑफ सेल डिवीजन। तो या तो आप क्या करो, सेल का नंबर इंक्रीज कर दो बाय डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से, क्योंकि न्यू सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या फिर आप उसको क्या कर दो, इनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो। ठीक है, occurs in both plants and animals in observable form। अगर आप अपने घर में कोई पौधा भी लगाते हो, एक सीड भी लगाते हो, तो आप उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख सकते हो, अपनी आंखों से कंसिडर कर सकते हो। प्लांट्स में क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उन एरियाज में जहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स नजर आते हैं। एनिमल्स में क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक लिमिट तक, एक टाइम बाद रुक जाती है, यहां पर नहीं रुकती है। In both unicellular and multicellular, living show internal growth intussusception, पर नॉन लिविंग जैसे टीला बन गया, सैंड ड्यून्स बन गए, रॉक बन गया, वो ऊपर वाली ग्रोथ है, एक्रीशन। ठीक है, अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, है ना। नो ग्रोथ एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, नेगेटिव और डी ग्रोथ कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स एनाबॉलिज्म। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब टू रिप्रोड्यूस, अपने जैसा एक और बनाओ, अपनी प्रजाति जैसा एक और बनाओ। कैट है तो कैट बनाओ, डॉग है तो डॉग बनाओ, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग बनाओ। तो हर एक स्पीशीज आपस में उसके मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं और उसी के जैसे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लेकिन कैट जो स्पीशीज है वो डॉग स्पीशीज के साथ कभी भी रिप्रोडक्शन करके कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट एक्सक्लूसिव, अगेन कुछ ना कुछ अपवाद है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, allow
फ्लो ऑफ जीन्स रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल, जस्ट टू फॉरवर्ड द स्पीशीज, नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस। कोई भी, देखो रिप्रोडक्शन का काम होता है कि सिर्फ प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, पर कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, जिनके बारे में मैं आपको अगली मतलब रिप्रोडक्शन में ढंग से बताऊंगी। एक्चुअली एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, नो सेक्स सेल्स, सेक्सुअल सेक्स सेल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज वेरी सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स, है ना, it is faster and not very reliable, it is slower and very reliable, ठीक है, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जैसे म्यूल्स, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन किसी कारण से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट। चलिए अब कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी, ये कह सकते हैं कि भाई ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं, ये सिर्फ लिविंग में ही है, ये इसमें अपवाद नहीं आएगा। ये क्या होती है, सराउंडिंग्स के लिए अवेयरनेस, किसी ने आपको चिमटी खोड़ी, मारा या गर्म पानी में आपने हाथ डाला तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो बॉडी के लिए, ये बॉडी की अवेयरनेस होती है बाहर के लिए। हम ह्यूमन बीइंग्स में एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। सो इट इज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुला, अब देखो हमारी बॉडी में ये सब चीजें क्यों है, बिकॉज द बॉडी इज ब्लेस्ड विथ नर्वस सिस्टम, द बॉडी इज ब्लेस्ड विथ नर्वस सिस्टम, नर्व्स होना चाहिए, और नर्व्स भी तब काम करेंगी जब हमारी बॉडी में विंडोज होते हैं सेंस ऑर्गन्स, विंडोज होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन क्या है, बाहर से चेंज स्टिमुलस लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, और यही इंपल्स फिर आगे चल के ग्लैंड्स एंड मसल्स को पहुंचता है कि भाई इफ यू हैव अ ग्लैंडुलर सिक्रीशन अदरवाइज यू विल डू मूवमेंट। तो इट कंप्लीटली डील्स विद द नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्लांट्स डोंट हैव सेंस ऑर्गन्स, पर उनके पास हार्मोन्स होते हैं, वो उन हार्मोन्स के थ्रू, जैसे उनके पास ऑक्सिन्स हो गए हैं, साइटोकाइनिन्स हो गए हैं, जिबरेलिन्स हो गए हैं, है ना, ABA एब्सिसिक एसिड हो गया है, इथाइलिन। अब कुछ तो क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, और कुछ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लांट मूवमेंट्स भी होते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। कौन से होंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अब ये तो सारे फीचर्स के बारे में बात हो गई। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करें, है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर, फॉर्म, हैबिटेट, एनाटॉमी के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक 1.8, अब तो ये नंबर बढ़ गया है 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म से। और आप ये मान लीजिए कि अगर एनिमल्स को भी कंसिडर करें तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, एनिमल किंगडम में पढ़ा चुकी हूँ,
वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगेन जो बच्चे मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे पढ़ना चाहते हैं और पर्सनल मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके प्लस या नीट यूजी कैटेगरी में जाकर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से चूज कर लीजिए और MB10 कोड को यूज करिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस नंबर मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम डीकोड नीट से ज्वाइन करिए और अगर सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है नीट मेंटोर्स। ठीक, नीट के लिए बेहतरीन मेंटोर्स हैं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, अब क्या है, कुछ टर्म्स हैं, थोड़ा देख लेते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, आपको उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना आना चाहिए, ग्रुप करना आना चाहिए और उसका नामकरण करना चाहिए, उसका नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नॉमेनक्लेचर है। ठीक है। टेक्सोनॉमी, व्हाट डू मीन बाय टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि रूल्स को फॉलो करके आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करिए, कि प्रॉपर उन्हें आइडेंटिफाई करिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, फिर उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करिए, है ना, फिर उनका नॉमेनक्लेचर दीजिए। तो ये जो टर्म था टेक्सोनॉमी किसने दिया? सर डीकन डोल ने। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को पहचानते हो, क्लासिफाई करते हो और उनको नाम देते हो। सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी से ज्यादा मॉडर्न ब्रांच है पर कॉन्सेप्ट सबका एक ही है कि इनिशियली टेक्सोनॉमी में क्या है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को चुना जा रहा था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। तो साइंटिस्ट ने बोला कि यार सिर्फ बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो, आप तो थोड़ा वैसे करो ना, मतलब कि आपको इंटर चीजों का पता चले, आपको इंटरनल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशनरी सबका पता चले। तो सिस्टमेटिक क्या डील करता है कि भाई ठीक है, आपको क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, पर आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाइए, आप मॉर्फोलॉजी से बाहर जाइए, एक्सटर्नल के अलावा आपको और अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, देखिए ये अभी हम देखेंगे। जैसे पुराने साइंटिस्ट से चले, जैसे एरिस्टोटल हो गए, थियोफ्रेस्टस हो गए, कैरोलस लिनियस हो गए, देन बेंथम एंड हुकर हो गए, हचिंसन तख्ताजान हो गए, एंड बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। ठीक है। फिर जैसे हम लोग किंगडम में देखेंगे, 2 किंगडम लिनियस सर, 3 किंगडम अर्नस्ट हैकेल सर, आपके 4 किंगडम कोपलैंड सर, 5 किंगडम RH विटेकर सर एंड 6 किंगडम कार्ल वूस सर। ठीक है। Give binomial nomenclature. He described 5900 species of plants in his book. ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नंबर भी पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछा जाएगा और बुक भी पूछा जाएगा। तो 5900 प्लांट की स्पीशीज को इस बुक में स्पीशीज प्लांटेरम में नाम दिया गया इन द ईयर 1753 और 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को सिस्टमा नेचुराe बुक में नाम दिया गया 1758 में। इससे पहले जितने भी नाम दिए उन्हें डिस्कार्ड कर दिए गए। इस ईयर तक और इसके बाद जितने भी नाम आए हैं वो प्रॉपरली वैलिड बायोलॉजिकल नाम्स माने गए। ठीक है बच्चों, हाँ ये देखो, एरिस्टोटल सर जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, उन्होंने एनिमल्स को हैबिटेट, उनको बाहरी जो दिखा उसे क्लासिफाई कर लिया, हैबिटेट पे किया, धरती पे रह रहे हो तो टेरेस्ट्रियल, पानी में रह रहे हो तो एक्वेटिक, हवा में उड़ रहे हो तो एरियल। उन्होंने फॉर्म, कलर एंड टेक्सचर पे भी किया, है ना। उन्होंने ये कहा कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स के पास रेड कलर का ब्लड है वो इनेमा, जिनके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है वो एनीमा, ए मतलब एब्सेंट। ये क्राइटेरिया डिस्कार्ड किया गया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। थियोफ्रेस्टस सर, देखो एरिस्टोटल सर को फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता था, और ये जो थियोफ्रेस्टस सर हैं इनके स्टूडेंट थे, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी एंड कंप्लीट बायोलॉजी भी कहा। क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, टेक्सचर, हैबिट, वही एक्सटर्नल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगेन मैं कहूँगी सेशन को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्लस या आइकॉनिक पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके,
ठीक है, क्योंकि वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन नोट्स जो मिलेंगे ना, वो मतलब बेहतरीन तैयारी दे देंगे आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम डीकोड नीट से ज्वाइन करें और कोड यूज करें MB10 डिस्काउंट के साथ आप मेरे बैच में आएंगे, तो क्यों ना जल्दी से जल्दी करें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, जो इसका लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट है उसमें मिलेंगे और उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।